सभी का स्वागत है। धन्यवाद करता हूँ समय निकाल के आए। देखिए, हमारे सेशन के अंदर काफ़ी लंबा चलने के बाद आज ही मैं कैथल में आने का मौका मिला और कैथल के आसपास के गांव के आदमियों ने बहुत फ़ोन किए, बहुत ज़्यादा मैसेज दिए, आप एक बार आइए। और मैं इसीलिए उनके बुलावे पे आया। कोई आज ये जलसा या कोई रैली या कुछ नहीं था, ना कोई ऐसी कोई बात थी कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये इतना बड़ा काम जो हुआ ये हमें बता दो, उसकी डिटेल हमें समझा दो, स्मारक क्या होता है, क्योंकि गांव के लोग आदमी को स्मारक के बारे में पूरा ज्ञान भी नहीं था। तो मैंने जो है ना आज इसलिए उनको कहा था, ये हमारी केवल मीटिंग थी, कोई फंक्शन या जलसा या कोई ऐसे उसमें केवल मीटिंग थी, एक प्योर धार्मिक जो हमारी आज मीटिंग हुई है। तो हम 5 एकड़ ज़मीन के लिए काफ़ी अरसे से, बहुत अरसे से डिमांड थी हमारी, मांग थी हमारी कि कुछ, क्योंकि दिल्ली का जो मंदिर है वो किसी टाइम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से टूट गया था। तो दिल्ली के मंदिर की जगह के ऊपर कोई नया मंदिर बनाया जाए, तो तब ये बात हुई थी कि नया मंदिर बनाया जाए। और 5 साल से हमारी ये मेरी जो है खास करके, क्योंकि सीनियर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ भी बनता है, ड्यूटी भी बनती है, मैंने इस बात को बैठाया भी है, उठाया भी है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सरकार का कि सेशन के दौरान ही उन्होंने घोषणा कर दी 23 तारीख को, जयंती से एक दिन पहले, कि हम 5 एकड़ ज़मीन हुड्डा जो डिपार्टमेंट है जीटी रोड के ऊपर और पीपली के साथ लगती ज़मीन, इसकी घोषणा करते हैं। तो वो 5 एकड़ ज़मीन की घोषणा की गई। वो 5 एकड़ ज़मीन बहुत ही, जहाँ देश निकलता है सारा, आवागमन जो सबसे ज़्यादा है जीटी रोड का, उसके ऊपर है। उसके शुक्रिया अदा करने के लिए लोगों के बीच के अंदर में आज आया। आज मैंने धन्यवाद किया और लोगों ने खड़े खड़े हाथ उठा के ये चीज़ को कहा बार बार कि हम सीएम साहब का, सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे को 5 एकड़ ज़मीन ये मंदिर के लिए दी है। तो ये जो मंदिर के अलावा स्मारक बनेगा, स्मारक जैसे विवेकानंद जी का कलकत्ता में है, ज्योति सर के अंदर भी एक बहुत बड़ा स्मारक बन रहा है। ऐसे ढंग के ऊपर, क्योंकि गीता का धर्म स्थल है, गीता का जो कहते हैं ना, गीता ज्योति जगाई गई थी, ज्योति सर का नाम इसीलिए पड़ा था। तो गुरु रविदास की महिमा 40 शब्द हैं गुरबाणी के अंदर। उस 40 शब्दों का प्रचार प्रसार उस स्मारक के माध्यम से होगा। गुरु ग्रंथ साहब को जो है ना सिख भी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, एक बहुत ही बड़ी देन भी होगी। और गुरबाणी के अलावा सबसे बड़ी सोच ये है, सरकार की भी सोच है, हमारी भी मांग थी कि नशा जिस ढंग से फैलता बढ़ता जा रहा है, जिस ढंग से नशे की जो एक किस्म है भयानक, पहले तो कुछ और था, सूखे नशे आ गए हैं, कोई चिट्टा है, कोई अफीम है, कोई गांजा है, कोई भुक्की है, इस किस्म के नशों से जवानी तबाह होती जा रही बच्चों की। सिर्फ खेल और आध्यात्मिकता, भक्ति, दो ही चीज़ है जो नशे का सर्वनाश कर सकती है, बाकी कोई दवाई नहीं। इससे भी भला होगा। और दूसरा ये है कि स्मारक के अंदर हमारे जो गरीब घरों के बच्चे हैं, उसमें कोई जाति का, धर्म का, कोई मजहब का कोई सवाल ही नहीं, गरीबी की रेखा से नीचे ज़िंदगी जो जी रहा है, यापन कर रहा है बच्चा, और वो कैलिबर है, उस वो जो चाहता है, उसके अंदर क्षमता है इतनी, परंतु उसके अंदर समर्था नहीं है कि वो दिल्ली की कोचिंग करे, वो कोटा की कोचिंग करे, वो चंडीगढ़ जाके जो है ना कोचिंग करे। इतनी माँ बाप मजदूरी करते हैं, जब है ही गरीब मलिन बस्ती का जो बच्चा है विशेष करके, उसका नाम ही इसलिए रखा। तो वो बच्चों के लिए हम फ्री सेंटर की वहाँ करवाएंगे, हॉस्टल बनेगा, वो बच्चे पढ़ें लिखें, अपनी जो पहचान बनाएंगे, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, परंतु गरीबी रेखा से नीचे हो। और गुरबाणी के साथ साथ लोगों के अंदर जो आस्था है, मैं आपको के माध्यम से ये पहुँचाना चाहता हूँ आम के, कि काशी के बाद हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा मंदिर होगा। इसलिए शुक्रिया था विशेष करके सरकार का, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, मैं भी आभारी हूँ। हमारे को आज जनता ने ये बात दर्शा दिया, कैथल की जो है सारे ज़िले के लोग आए थे, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से
इस चीज़ को स्वीकार किया कि हम बहुत ज़्यादा ऋणी हैं इस बात के लिए, सरकार ने हमें उपहार दिया इतना बड़ा। इस मौके पर लड्डू भी बांटेंगे खुश, चलो छोड़ो। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस महागठबंधन ना दिया और सुशील गुप्ता को मैदान। फिर वही बात वहाँ आ गए ना, मैं तो पहले कहूँ था धार्मिक फंक्शन के लिए आया था मैं, तो फिर तो आपने कह दिया, अब तो हो गया। देखिए ये सरकार जो पॉलिटिकल पार्टियां जो फैसला करेंगी उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा सच्चाई तो कुछ, कि किसको पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं, जो कहते हैं कि व्यक्तित्व का जो है ना भाई फेस वैल्यू, ये कौन कौन आते हैं मैदान के अंदर, इस बात को तो तभी कहा जा सकता है। उससे पहले तो चौधरी ईश्वर सिंह की कहाँ से लड़ने की तैयारी है? मैं तो ये 75 साल का हो गया जो है ना, मेरी तैयारी क्या कराओगे अब तो मैंने जो है ना, देखिए मेरी तैयारी तो ये है कि भाई मैं इलेक्शन, मेरी बजाय मैं परिवार को, बच्चे, हमारा लड़का है यहीं आया और इधर है, वो जो है ना मिल्क डायरी डेवलपमेंट का हरियाणा का चेयरमैन भी है, ये एमसी भी रहा पहले तो, और हमारी पुत्र वधू है वो भी चेयरमैन है जी का म्यूनसिपल कमेटी की। तो मैं तो चाहता नहीं इलेक्शन लड़ना, ये बच्चे लड़ेंगे। तो संन्यास की तैयारी है? नहीं, संन्यास नहीं लेऊंगा। संन्यास लेना तो जो है ना एक भागने का जो शब्द है, समाज में रह करके, लोगों में रह करके, मैं बहुत नीचे से उठ कर आया हूँ, रेत से उठ कर का, समाज का बहुत नीचे से उठकर बहुत ऊपर बढ़ा, सेल्फ मेड आदमी हूँ। मेरी अपनी बीती में किताब भी छाप रहा हूँ कि हमने जो है ना बहुत कुछ देखा है, कच्चे मकान, कच्ची गलियाँ, झोपड़ी के अंदर रहना, वो दिन हम भूल नहीं सकते, मिलने की जड़ियाँ, और सुवाई खाया करते थे उस टाइम। सुवाई का मतलब आप लोगों को बच्चे वो नया खून है कि वो होता था 1 मन, यदि सेठ साहूकार से हम कणक लेते थे फागण के महीने में, अनाज की कमी होती थी तो चैत बैसाख के बाद 2 महीने के बाद उसको 1.25 मन देना पड़ता था, उसको बोलते थे सवाई। हम पड़े हैं सुवाई खा करके, हम कैसे भूल जाएंगे जो है ना, गलतान कैसे हो जाए। ऐसी चर्चाएं हैं कि विधानसभा का चुनाव रेखा लड़ रही है गुला से और आप नीलोखेड़ी से लड़ रही है, दावेदारी से पेश कर रहे हैं। नहीं, 2-3 जगह का तो मतलब नहीं बनता, और क्यों जाऊंगा मैं नीलोखेड़ी। अब हमारी गोला पहचान है, गोला मेरी कर्म भूमि रही है, उसके बाद बच्चे भी वहीं से तैयार हो गए हैं, तो मेरी तो जो ड्यूटी यदि कोई लगाएगा तो उसमें देखा जाएगा, परंतु अब तो मैंने कहा मेरी मन से। उन्होंने कहा कि जो आपने पूरा सवाल नहीं सुना, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से रेखा लड़ रही है। बहस वाला तो नहीं सुना, आपने सुना? नहीं, मतलब विचार पार्टी बदलने का मन है कैसे 2024 चुनाव को लेकर? ये समय की बात है, क्योंकि अभी पोस्टरों से लगभग जेजेपी के जो नेता हैं वो गायब दिख रहे हैं। जेजेपी के नेता दुष्यंत चौटाला जो आपके अभी पीछे कार्यक्रम भी था उसमें भी, ये तो गुरु रविदास की महिमा के अंदर गाया जाया था, इसमें जो है दूसरे के, इसमें तो साफ साफ नजरिया, जिन्हें जमीन दी, जिनको सरकार ने जो है ना अपकार किया, उसी की आएगी सरकार। तो मुख्यमंत्री से आपकी भेंट हुई थी, मुख्यमंत्री जी से भेंट हुई थी, उसको राजनीतिक गलियारों में दूसरी चर्चाओं के तौर पर देखा जा रहा है। समय बता देगा, राजनीति में सबको संभव है। राजनीति में संभव है। गठबंधन की अगर हम बात कर लेते हैं, आप कह रहे हो कैंडिडेट जब मैदान में आएंगे तब देखा जाएगा। भाजपा अपनी तैयारी कर रही है, जेजेपी अपनी तैयारी कर रही है। खरी है, वो तो आप भी समझ रहे हो, मेरे से क्या करवाना चाहते हैं? क्या ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तरह गठबंधन का लोकसभा में उतारेगी कुछ कांग्रेस? जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सुशील गुप्ता का उतारा, ऐसे ही के लोकसभा में के भाजपा या जेजेपी अपना? नहीं, भाजपा जेजेपी के दोनों का मैं कैसे गारंटी दे सकता हूँ? मैं तो अब जिस पार्टी में, ये तो बात उनसे पूछो जो है ना हाईकमांड से, ये हाईकमांड का काम है।